तो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ए टू जेड चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीआर डेटा के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है ना। पिछले वीडियो के अंदर हमने पूरा आपको वीडियो बना के दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि भाई हम पीसीआर डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, किस तरीके का उसमें फॉर्मूला लगता है और किस तरीके से हमको पीसीआर डेटा देखना होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक था, बेसिक था, हमने सीख लिया वो सारा कुछ। अब हमको आने लगा पीसीआर डेटा। बट अब बात निकल के यहाँ पे आती है कि भाई इस पीसीआर डेटा को यूटिलाइज कैसे करें। ठीक है, सीख तो लिया हमने, फॉर्मली आपने बता भी दिया कि भाई हाँ, इस तरीके से आपको पीसीआर डेटा एनालाइज करना है। ये सब समझ में आ गया, पीसीआर डेटा क्या काम में आता है, कहाँ जाएगा तो मार्केट अप हो जाता है, कहाँ जाएगा तो मार्केट डाउन हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमको क्लियर हो गई। बट अब बात निकल के ये आती है कि भाई इसमें काम कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है ना। सीधी बात यही निकल के आ रही है ना कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो भाई इसी वीडियो में अपन ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि हम पीसीआर डेटा का यूज़ करके किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो भी अगर आप अगर चार्ट नहीं देखना चाह रहे हैं। देखो, अगर आप ऑप्शन चेन के अंदर मास्टर हो रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑप्शन चेन के अंदर मास्टर हो रहे हैं, आप ऑप्शन चेन के अंदर वेरियस चीज़ें सीख रहे हैं, मैक्स पेन सीख रहे हैं, आप एटीएम आईटीएम ओटीएम सीख रहे हैं कि भाई इनको आप किस तरीके से एनालाइज करके आप बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ सीख रहे हैं आप सीख रहे हैं पीसीआर डेटा क्या होता है। अपन ये सीख रहे हैं कि भाई जहाँ पे ज़्यादा ओआई होता है वहाँ पे हमको सपोर्ट देखना होता है, जहाँ पे कम ओआई होता है वहाँ पे रेजिस्टेंस देखना होता है। मतलब कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड किस जगह पे अपन को सपोर्ट देखना है, किस जगह पर रेजिस्टेंस देखना है। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है, इसका सीधा सा मतलब निकल के आता है कि भाई हम विदाउट चार्ट भी ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर हम ऑप्शन चेन के अंदर मास्टर हैं तब, ठीक है ना। तो वही वाला कॉन्सेप्ट सिंपल यहाँ पे लगा के रखा है कि अगर आप पीसीआर डेटा एनालिसिस करना सीख गए कि भाई पीसीआर डेटा कैसे निकलता है, देन उसके बाद अगर आप पीसीआर डेटा के बिहाफ पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इजीली तरीके से आप पीसीआर डेटा के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी बगैर कोई चार्ट के देखे हुए। कैसे कर सकते हैं उसके लिए अपन बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तब आप चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट आपका लगेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लगेगा, जो भी है आप समझ लेना। तो आपका क्या है, एक प्यारा सा कमेंट भी लगेगा ही लगेगा यहाँ पे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में जान लिया था कि भाई हमको कहाँ पे देखना है पीसीआर डेटा, पीसीआर डेटा होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है पीसीआर डेटा। तो ये पीसीआर डेटा होता क्या है, और आप जब भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि आप कहाँ जा सकते हो, ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे जा सकते हो। ये ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट है जहाँ पे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। ये डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, ये ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट है। और मैंने सब लोगों को बताया था कि भाई आप किस तरीके से यहाँ पे आके पीसीआर डेटा देख सकते हो। ठीक है, आपने आके यहाँ पे देखा भाई पीसीआर डेटा क्या है, 0.78%। कितना, 0.78%। ठीक है, अब ये डेटा क्या कर रहा है कि भाई यहाँ से अब अपने को मार्केट बुलिश लग रहा है, बेरिश लग रहा है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। भाई बन के नीचे है तो मतलब मार्केट बेरिश है, और बन के ऊपर है तो मतलब मार्केट बुलिश है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बट अब हमको क्या करना है कि ट्रेडिंग करनी है। अगर ट्रेडिंग करनी है तो ये डेटा हमारे काम में नहीं आएगा, ठीक है। आप कहीं पे भी जाके देखोगे ना, जहाँ पे आपको पीसीआर डेटा अवेलेबल करा के दिया जाता है कि भाई ये हमारा पीसीआर डेटा है, तो वो पीसीआर जो डेटा होता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग में काम में नहीं आता। आप ओवरऑल ट्रेंड फाइंड कर सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। क्या फाइंड कर सकते हो कि भाई मार्केट अगर मेरे को 0.78 दिख रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जा सकता है। तो बट बात यहाँ पे निकल के आती है कि मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना। मार्केट नीचे जा रहा है, मुझे पता चल गया कि 0.78 है, ट्रेंड पता चल गया मार्केट का कि नीचे जा रहा है मार्केट। बट मार्केट नीचे कहाँ तक जाएगा, मुझे बाई कहाँ से करना है ये तो पता होना चाहिए, या फिर मुझे सेल किस प्राइस पे करनी है, किस स्ट्राइक प्राइस पे मुझे सेल करना है, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। तो ये अपन को यहाँ से नहीं पता चलेगा। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, स्ट्राइक प्राइस वाइज पीसीआर डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, वो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। जरा सा भी आपको वीडियो क्या है ना मिस नहीं करना है गाइस। इस वीडियो के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि आपको कभी भी पीसीआर डेटा से रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक कभी भी यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि विदाउट चार्ट ट्रेडिंग कैसे करें, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, स्ट्राइक प्राइस वाइज क्या देखना पड़ेगा, पीसीआर डेटा सबसे पहले लगेगा अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए अपन को कहाँ जाना पड़ेगा, ऑप्शन चेन के ऊपर,
ठीक है, अभी अपन यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन ओपन करके रख ली है। ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि अभी मार्केट जो चल रहा है वो 23,100 पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 23,092, मतलब 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है, 23,100 के स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये करना है कि मार्केट में जाना है, आई मीन ऑप्शन चेन के अंदर जाना है और जहाँ पे देखना है कि 23,100 कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे हमको दिख गई कि 23,000 की स्ट्राइक प्राइस एक ये है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले लगेगा कि इस वाली स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर डेटा हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर उसके बाद आपको 3 इसके नीचे साइड वाली निकालनी है, 3 इसके ऊपर साइड वाली निकालनी है। बट इट क्लियर हो गया किस तरीके से आपको जिस जगह पे मार्केट चल रहा है, मान लो 23,000 पे मार्केट चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि 23,000 के 3 ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस और 3 जो है ना नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस, आपको टोटल 6 से 7 स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर डेटा निकाल लेना है। ठीक है, आप इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा कैसे, जैसे आपको ऑप्स्ट्रा पे ही जाना है। ठीक है, अगर आप ऑप्स्ट्रा ही यूज कर रहे हैं तो बट बात क्या होती है कि थोड़ा सा रिफ्रेशिंग का डिले आता है, जिस वजह से ऑप्स्ट्रा पे भी आपको क्लियर कट नहीं दिखता। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नीचे सारी स्ट्राइक प्राइस वाइज है, अब अपना कर्जर मूव ऑन करोगे ना इधर से उधर तो यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे इस जगह पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 250 का पीसीआर, इस जगह पे आपको दिख रहा है। आप नीचे जाओ, कॉल ऑप्शन वाई पुट ऑप्शन वाई दोनों का ओवाई आपको दिख रहा है, नीचे दिख रहा है पीसीआर डेटा 0.75%। ठीक है, उसके अलावा नीचे जाओगे तो 200 वाली स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है आपको क्या 0.87 पीसीआर, उसके नीचे जाओगे तो 150 का आपको दिख रहा है 1.45 पीसीआर। ठीक है, उसके नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा कि आपको 100 की मतलब 23,100 की स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिख रहा है 1.69। बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत क्या हो जाती है कि ये थोड़ा जो डेटा होता है ना वो लाइव नहीं रहता है। ठीक है, लाइव नहीं रहता है, तो लाइव अपने को क्या करना पड़ेगा, लाइव अपने को खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, अभी मार्केट बंद है क्योंकि मैं बंद मार्केट में बना रहा हूँ। भाई लाइव मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा पाऊँ। यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे, तो मैं यही सारा एनालिसिस पूरा, भले ही चाहे मेरे को पूरा 9 से 3.5 लग जाए, आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को, पीसीआर डेटा वाले कॉन्सेप्ट को लाइव मार्केट के अंदर आपको ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा, किस तरीके से मार्केट कहाँ पे कैसा रिएक्शन दे रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा अगर ये वीडियो पे अच्छे खासे लाइक और कमेंट आए तो। ठीक है, तो अभी मैं बना रहा हूँ कहाँ पे, ऑफ मार्केट के अंदर, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। क्योंकि लाइव मार्केट में जब मैं बनाऊंगा तो जो पीसीआर डेटा अपन कैलकुलेट करके रखेंगे ना, हो सकता है वीडियो 10 मिनट का 20 मिनट का हो जाए, उतनी देर में जो डेटा होता है ना वो फ्लैक्चुएट हो चुका होता है। ठीक है, तो उधर पे फिर मेरे को बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भाई अब क्या डेटा आ रहा है, आपका डेटा आ रहा है, आपका डेटा आ रहा है, तो वो अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं। तो अभी अपने को क्या करना है, यहाँ पे जस्ट सीखना है कि किस तरीके से पीसीआर डेटा का यूज करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला आप सभी को पता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है कि हमको पुट के ओआई से कॉल के ओआई को डिवाइड करना है, मतलब पुट का ओआई लेना है और कॉल के ओआई से उसका क्या करना है, भाग दे देना है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं तो कितना चल रहा है यहाँ पे, जस्ट 1,14,798। ठीक है, कितना, 1,14,798। इसको अपन को क्या करना है, इसके साथ डिवाइड करना है कॉल के साथ। तो कॉल का कितना चल रहा है, 1,13,055। ठीक है, तो इसका पीसीआर डेटा क्या निकल के आ रहा है, इसका पीसीआर डेटा क्या निकल के आ रहा है 1.05, 1.015। ठीक है ना, ये इसका पीसीआर डेटा निकल के आ रहा है। कितनी की स्ट्राइक प्राइस है, 23,100 की स्ट्राइक प्राइस। मतलब सीधी सी बात है कि जो स्ट्राइक प्राइस अभी चल रही है उसका ये जो पीसीआर डेटा है 1.05 है। ठीक है, अब इसके अगर ऊपर या नीचे की अपन बात करें कैलकुलेशन की, तो ऊपर अपन को कौन कौन से देखने हैं। ठीक है, ऊपर अपन को कौन कौन से देखने हैं, 3 ऊपर के देखेंगे तो 150 का देखेंगे, 200 का देखेंगे और 250 का देखेंगे। नीचे अगर अपन बात करें तो कहाँ का देखेंगे, 23,050 का देखेंगे, 23,000 का देखेंगे, 22,900 का देखेंगे। ठीक है, ये अपने को देखना है। तो अपने को आसानी करने के लिए, और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे अब यहाँ पर लाख में अपन को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, अगर इस तरीके का कैलकुलेशन अपन करेंगे कहाँ पे, बैठ के लाइव मार्केट के अंदर, तो हो सकता है कि बहुत बड़ी दिक्कत होगी। भाई 1,13,055 इसको अपन को डिवाइड करना है 1,14,798 से, तो थोड़ी दिक्कत होती है। उसके लिए अपन को करना, मोबाइल एप्लीकेशन अपना यूज़ करना है, अपना जो भी ब्रोकर का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो वाला यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे किस तरीके से डेटा दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस जगह पे मैं बता रहा हूँ, ये मैंने किसका खोला है, ये है सेंसिबल का ऑप्शन चेन। ठीक है, किसका है, सेंसिबल का ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पे आपको ओआई दिखेगा, देखो
यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बता दूँ आपको, यहाँ पे भी सेम OI दिख रहा है, यहाँ पे पुट का OI दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉल का OI दिख रहा है। ये OI इन लैक्स, मतलब जो OI दिख रहा है यहाँ पे सिंपल तरीके से लाख लैक्स में लिखा, मतलब लाख में लिखा हुआ है। यहाँ पे वो नहीं लिखा है 1,31,000 फलाना ढिकाना, ये नहीं लिखा है, जस्ट आपको 6.4 लाख लिखा हुआ है, 65.1 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे कैलकुलेट करना है कि आपको जस्ट क्या करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपना LTP मतलब कैलकुलेटर खोलना है। कैलकुलेटर खोलने के बाद जैसे अगर मैं बात करता हूँ, अपने को कौन सा देखना है, यहाँ पे 23,050 वाली स्ट्राइक प्राइस का, तो यहाँ पे आप देखो कितना है, 23,050, 8,03,000, तो अपने को जस्ट लिखना 8.3 है ना, और यहाँ पे क्या करना है, इसको भाग दे देना है किस पे, 4.9 पे, तो 4.9 ये करा, कितना निकल के आया, 1.69, ठीक है, क्या है 1.69 निकल के आया, ठीक है। तो ये अपना कितने का है, 23,050 का, ठीक है। जस्ट मैंने ये सारा आपका कैलकुलेशन आसान करने के लिए, यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने सारे स्ट्राइक प्राइस का पहले ही निकाल के लिख लिया है। वो कैसे लिखा है मैंने, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने PCR डेटा निकाला है, तो जैसे अगर मैंने 23,050 का निकाला था अभी, तो ऑप्शन चेन पे मैंने निकाला, ये सारा डेटा मैंने ऑप्शन चेन NSE ऑप्शन चेन से लिया है। तो यहाँ पे मैंने 23,050 का निकाला था, तो कितना दिखा रहा था, 1.7 दिखा रहा था NSE के डेटे से, और जो सेंसेबल का डेटा है वो मुझे बता रहा है 1.69, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.6938% है, मतलब जरा सा वॉल्यूम ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन चेन थोड़ा सा लेट होता है, और जो भी लाइव ट्रेडिंग के जो एप्लीकेशन होते हैं, जैसे अपन ब्रोकर का यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई लाइव वाला यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा फास्ट फ्लैक्चुएशन होते हैं इसमें OI के अंदर, तो ये थोड़ा उसका हो जाता है, तो 0.1% में चलता है, ठीक है। तो मैंने पर एक्यूरेटली अपने को कहाँ से निकाला है, NSE से निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी पूरा डेटा मैंने निकाल कर रखा है, 3 ऊपर की जो है स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे आप देख सकते हो 23,100 पे अभी अपना मार्केट चल रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे चल रहा है, 23,100 पे मार्केट चल रहा है, और मैंने क्या है कि ऊपर और नीचे तीनों के निकाल के रख लिए। तो ठीक है, अब करते हैं अपनी स्ट्रेटजी स्टार्ट कि किस तरीके से हमको काम करना है और क्या क्या चीज़ें हमने पुराने वाले वीडियो में सीखी थी, उसके फॉर्मेलिटी भी मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे बता दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि मार्केट हमारा चल रहा है 23,100 पे, ठीक है, मान कर लेते हैं चल ही रहा है एक्चुअल में, मान लेते हैं कि लाइव मार्केट के अंदर हमारा मार्केट चल रहा है 23,100 की स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, जिसका PCR डेटा आ रहा है कितना, 1.015, मतलब एक जो है 1% से अगर 0.5% और नीचे चला गया तो 1% आ जाएगा, अगर फिर इससे 0.01% भी गया तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 99.99 पे आ जाएगा। मतलब कि सीधी सी बात है, हमने क्या सीखा था कि PCR डेटा अगर 1 है, ठीक है ना, क्या है, PCR डेटा अगर 1 है तो इसका मतलब है कि मार्केट न्यूट्रल है, ठीक है। अगर PCR डेटा 1.2 है, ठीक है ना, क्या है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, इसी तरीके से अगर नीचे की साइड में अगर मैं बात करूं तो 0.9 है, 0.8 है, 0.7 है, ये चीज़ अपन ने सीख ली थी बेसिक वाली वीडियो में। यहाँ पे अपने को क्या देखना है कि भाई अगर मार्केट 1 पर है तो क्या है, मार्केट न्यूट्रल है, ठीक है ना, क्या है, न्यूट्रल मार्केट है। और अगर मार्केट डेटा जो है ना 1 से कम है, ठीक है ना, 1 से कम है, तो इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट बेरिश है, ठीक है ना, क्या है, मार्केट बेरिश है। और अगर ऊपर है तो अपने को क्या पता है कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ सीक्रेट में रिवील करने वाला हूँ, अगर आप वीडियो में यहाँ तक हैं तो मैं आपको ये सीक्रेट देने वाला हूँ कि भाई अब आपको काम कैसे करना है, ठीक है ना, अब मार्केट में आएगा मजा, ठीक है, काम करने का, ट्रेडिंग करने का। यहाँ पे आप चीज़ देखिए 23,100, ठीक है, 23,100 अपन ने निकाल लिया क्या, इसका PCR डेटा कितना निकल के आया, 1। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अपन को समझ में आ गया है कि मार्केट अब कहीं ना कहीं 23,100 के स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब अब अगर चार्ट में भी आप जाके देखोगे तो मार्केट आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रहा होगा, ठीक है, साइडवेज चल रहा होगा, या फिर मार्केट 23,100 पे घूम रहा होगा बार बार, या तो थोड़ा बहुत ऊपर चला जा रहा होगा, थोड़ा बहुत नीचे चला जा रहा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर चला जा रहा होगा, यहीं पे अभी कहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा होगा। ये चीज़ अपन को पता चल गई, क्यों, क्योंकि PCR डेटा क्या बोल रहा है, 1 पे है, PCR डेटा आपको बोल रहा है कि मार्केट न्यूट्रल है, कहीं भी जाने के मूड में नहीं है। पहली चीज़ समझते जाना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है और बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान से सुनने की चीज़ें हैं,
ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको ये चीज़ें सारी सारी समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। तो अपने को क्या पता है कि अगर मतलब पीसीआर जो डेटा है वो 1 है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट न्यूट्रल है। अगर पीसीआर डेटा 1.7 दिखा रहा है इस जगह पे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मार्केट क्या है, पुलिस है, मतलब पुलिस है। अगर उसके नीचे अपन जाएंगे तो 23,150 कितना डेटा दिखा रहा है अपने को, 6.9। का क्या मतलब है, मार्केट बेरिश है। ठीक है, अब थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या है कि यहाँ पे मार्केट क्या है, इस जगह पे यहाँ पे आप देखो स्ट्राइक प्राइस क्या है, 22,950। इसका पीसीआर डेटा ज्यादा है, जबकि यहाँ पे क्या है 23,250, इसका पीसीआर डेटा क्या है, कम है। ये कंफ्यूजन आपको हो सकती है जब आप पीसीआर डेटा निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि मार्केट यहाँ पे आप देखने को दिख पा रहा होगा, तो यहाँ पे सारा का सारा मार्केट रेड रेड दिख रहा है। मैं अभी चार्ट भी ओपन करके आपको दिखा दूंगा, रेड रेड दिख रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन गया है। ये सारी जो स्ट्राइक प्राइस हैं, इनसे मार्केट क्या हुआ है, निकल के अभी कहाँ पे आ गया है, 100 पे आ गया है, और यहाँ से भी और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, यहाँ से भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये डिक्रीजिंग है इस साइड में, और इस साइड में क्या इंक्रीजिंग है ना। मतलब 23,100 है, फिर उसके बाद 23,050, 23,000 और 22,950। ये नीचे साइड की स्ट्राइक प्राइस है, ये ऊपर साइड की स्ट्राइक प्राइस है। अभी मार्केट चल रहा है 23,100 के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ समझना, 23,100 के ऊपर चल रहा है, और 23,100 के ऊपर वाले सारे स्ट्राइक प्राइस के जो पीसीआर हैं वो कितने हैं, 1 से कम है। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि भाई मार्केट इन स्ट्राइक प्राइस से गिर गया है। ठीक है, इन स्ट्राइक प्राइस से गिर गया है। यहाँ पे मार्केट ने गिर के अभी जो मार्केट करंट में चल रहा है वो 23,100 के ऊपर चल रहा है। तो 23,100 के ऊपर अगर मार्केट चल रहा है तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे कैसे यूटिलाइज करना है इसको कि भाई अब मार्केट नीचे तो निकल गया है इस स्ट्राइक प्राइस के, अब और कितना नीचे जा सकता है। ठीक है, अपने को क्या पता करना है कि मार्केट अब और कितना नीचे जा सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मार्केट यहाँ से गिरता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे गिरता हुआ चला जा रहा है। ये वाली स्ट्राइक प्राइस अपनी है 23,100 की। ठीक है, अब हमको इस जगह पे बाइंग करनी है या नहीं करनी है। यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग है या नहीं है, वो आपको कैसे पता चलेगा, आपको पीसीआर बताएगा। जैसे कि अगर उस स्ट्राइक प्राइस का इस जगह पे आप देख सकते हो, अगर मार्केट को सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझो कि अभी मान लेते हैं कि अपने को ये वीडियो बनाते 15 मिनट हो गए। ठीक है, 15 मिनट हो गए हैं, तो ये पीसीआर डेटा अब वैसा का वैसा नहीं रहेगा। 15 मिनट बाद अगर मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है, मार्केट 23,100 से और नीचे जाने की कंडीशन में अगर है, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, 23,100 का जो स्ट्राइक प्राइस पे जो पीसीआर डेटा है वो 1 है, उसको पहले उसको नीचे लेके आना पड़ेगा। अगर ये पीसीआर डेटा कम नहीं हुआ, आप एक चीज नोटिस करना, आप हर 2 मिनट 5 मिनट के अंदर आप इसको क्या करना, रिफ्रेश करना, अपने ऑप्शन चेन को रिफ्रेश करना, और उसका पीसीआर डेटा कंटिन्यूअसली आप चेक करेंगे। किसका, 23,100 की स्ट्राइक प्राइस का। आप ये चेक करिए कि ये जो पीसीआर डेटा है 1.105 से ऊपर की साइड जा रहा है या नीचे की साइड जा रहा है। ठीक है, मार्केट उस जगह पे चल रहा होगा। करंट मार्केट अगर 23,100 के आसपास चल रहा है, मतलब 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर या 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे, अगर ऊपर नीचे चल रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां पे आपका जो पीसीआर डेटा है आपको कंटिन्यूअसली क्या करना है, रिफ्रेश करना है। अगर अब सुनना, आपके काम की बात अब है, अगर ये पीसीआर डेटा 1 पर ही टिका रहता है, ठीक है, क्या होता है कि अगर पीसीआर डेटा 1 पर ही टिका रहता है, कम ही नहीं हो रहा है, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर कम ही नहीं हो रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि अब मार्केट यहां से नीचे तो नहीं जाएगा। ठीक है, मार्केट यहां से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि पीसीआर अभी 1 पे है, और 1 का मतलब क्या होता है कि भाई मार्केट न्यूट्रल है, मतलब साइडवेज है। क्लियर है, आप 10 मिनट तक रिफ्रेश कर करके आप उसका चेक करेंगे, पीसीआर डेटा 1 अगर वो दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट यहां से नीचे नहीं जाने वाला है। अगर बाई चांस ये आपको 1 से 0.1 से 1 हो जाए, तो आपको कंफर्मेशन ले लेनी है कि अब जो 100 की प्राइस है, 23,000 की स्ट्राइक प्राइस है, ये क्या हो रही है, ये जो सपोर्ट मार्केट में है ये स्ट्रांग हो रहा है। क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है ना,
ये चीज़ आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, पीसीआर डेटा को रिफ्रेश करना पड़ेगा। आपको हर 2 मिनट 5 मिनट के अंदर क्या करना पड़ेगा, अगर मार्केट आपको साइडवेज दिख रहा है, मार्केट रुका हुआ है, तो आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है कि पीसीआर डेटा घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि 23,100 की जो स्ट्राइक प्राइस है ये स्ट्रांग हो रही है और यहाँ से अब मार्केट रिवर्स हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और मार्केट यहाँ से अब ऊपर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पीसीआर डेटा 1 से कम हो ही नहीं रहा है और यहाँ से तो वो इंक्रीज होने लग गया है। अगर आपको उसके अपोजिट दिख जाए कि भाई अभी मुझे बंद दिख रहा था, एकदम से पीसीआर डेटा क्या हो गया है, एकदम से पीसीआर डेटा क्या हो गया है, 0.85 हो गया है। क्या हो गया है, 0.85 हो गया है और अभी मार्केट जो चल रहा है वो 23,100 पे या फिर 23,080 पे चल रहा है। कितने पे चल रहा है, 23,100 या 23,080 पे। यहाँ पे आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है कि अब 100 को तोड़ेगा, 50 की स्ट्राइक प्राइस पे आके आपको क्या करेगा, सपोर्ट लेता हुआ दिख जाएगा। अगर मार्केट 50 के स्ट्राइक प्राइस पे आना चाह रहा है तो यहाँ पे भी आपको ये चीज नोटिस करनी है, एक चीज ये नोटिस करनी है कि यहाँ का जो पीसीआर डेटा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा था मॉर्निंग के अंदर, जो चल रहा था 1.7, कितना चल रहा है, 1.7, ये पीसीआर डेटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डिक्रीजिंग है या नहीं है। ये चीज भी हमको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी कि ये वाला जो पीसीआर डेटा है, ठीक है, कौन सा, 23,050 का पीसीआर डेटा है। अगर ये वाला 23,000 का पीसीआर डेटा 1 से कम हो गया है, 0.9 आ गया है, तो ये वाला डेटा डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि 23,100 का डेटा 0.7 आ गया है, 0.70 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब उनको ये चीज कंफर्म हो जानी चाहिए कि अब मार्केट कहीं ना कहीं हमको क्या दिखाएगा, 23,050 का लेवल जरूर से जरूर दिखाने वाला है। 23,050 या 23,050 से भी कम अपने को क्या दिखाने वाला है, कि एक लेवल दिखाने वाला है 10-20 पॉइंट। मतलब हमको 50-60 पॉइंट इजीली तरीके से यहाँ पे मिलने वाले हैं। निफ्टी 50 के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर आप काम कर रहे हो तो 100-150 पॉइंट आपको इजीली तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर मिल जाएंगे। और अगर डेटा अगर आपका 23,050 के स्ट्राइक प्राइस पे 1.7 स्टिल रहता है, ये कम नहीं होता है। अगर ये कम हो भी गया, 23,100 वाला कम हो भी गया और आपने पुट साइड में ट्रेड ले भी लिया, इस जगह पे पुट साइड में ट्रेड ले लिया है और आप प्रॉफिट में चल रहे हैं और आप ये चीज भी एनालाइज कर रहे हैं कि भाई 23,050 का डेटा इंक्रीज हो रहा है या फिर स्टेबल है, गिर नहीं रहा है, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि भाई अब नीचे 23,050 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्रांग हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जिस जगह पे कॉल सेलर थे, कहां पे थे, इस जगह पे थे सेलर, कहां पे, 23,100 पे, वो आके अब कहां पे बैठ गए हैं भाई, 23,050 पे आके बैठ गए हैं। यहां से मतलब निकल गए हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो डेटा था वो डिक्रीज हो गया है और यहाँ पे स्टेबल बना हुआ है या फिर इंक्रीज हो गया है, तो ये वाला सपोर्ट अब स्ट्रांग है। ठीक है, ये गिर के, जैसे अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल मत बता देता हूं कि इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आप देख रहे हो 23,050 का डेटा, 23,050 का डेटा, 23,150 का डेटा 0.69 दिखा रहा है और अभी मार्केट कहां पे चल रहा है, 23,100 पे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई पहले अगर 23,100 को भी मार्केट को तोड़ना है तो इसकी तरह, जैसे अगर 150 के प्राइस निकला है तो ये जो पीसीआर डेटा है 0.69 आ रहा है, तो इसको भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आके 0.8 आना पड़ेगा, तब ही मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो भी फॉर्मूला बनाया गया है मार्केट के अंदर, जो भी स्ट्रेटजी बनाई गई है मार्केट के अंदर, वो एक्चुअल तरीके से ही काम करती हैं। अब आपको यूटिलाइज करना आता है नहीं आता वो एक अलग बात है, ठीक है। अगर आपको आता है यूटिलाइज करना तब आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले इसका जो पीसीआर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितना कम होनी पड़ेगी, 0.9 या फिर 0.8 आना पड़ेगा, तभी मार्केट क्या कर पाएगा, 23,100 की स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक करके नीचे जाएगा। अगर ये स्टिल बनी रहती है तो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर 23,000 का जो लेवल है, 23,000 का जो लेवल है, अगर 23,050 का लेवल का जो डेटा है ये 1.7 पर ही बना रहता है, तो यहाँ पर वेरी हाई चांस है कि मार्केट गिरेगा, 23,050 आएगा और बूम से ऊपर निकल जाएगा 110%। ये होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि सारे की सारी जो सपोर्ट है अब शिफ्ट कहाँ पे हो गई है, 23,050 पे शिफ्ट हो गई है और ये जो डेटा है वो हिल नहीं रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब सेलर्स यहाँ से ले जाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है।
आपने 2 मिनट देख लिया, 5 मिनट देख लिया, 10 मिनट देख लिया, आपकी तसल्ली हो गई, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक एग्रेसिवली बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस जस्ट वही 25-50 पॉइंट आप नीचे रख सकते हो और मिनिमम 50 से 100 पॉइंट का टारगेट आपका इजीली तरीके से आ जाएगा एज पर मार्केट के मूवमेंट। आप देख सकते हो कि मार्केट में किस तरीके के मूवमेंट हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के मूवमेंट होंगे पीसीआर डेटा भी उसी तरीके का दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको ये देख लेनी है। देन अलग दूसरी चीज ये भी देखनी है, ये एक अपन को ये जो देखना था ये भी अपने देख लिया। देन अपने को ये भी चीजें देखनी है कि अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे 23,100 पे, अभी अपन का बात कर रहे थे पुट साइड की बात कर रहे थे कि मार्केट को नीचे ले जा रहे थे, अब आप अपोजिट साइड की बात करेंगे, मतलब कॉल साइड की कंडीशन में क्या होगा। तो कॉल साइड की कंडीशन में क्या होगा कि भाई इस जगह पे जो डेटा है 1.05 है। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपने 5-10 मिनट देखने के बाद 1.20 हो जाएगा ये वाला डेटा, और ये वाला डेटा कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा जो 69 का था, ठीक है। अगर ये 9 से कम रहता है, ठीक है, ये भी आप एक चीज नोटिस रखना कि अगर ये 9 तक जाता है, 0.95 तक जाता है, कहां तक जाता है 9 तक जाता है, 0.95 तक जाता है, पर बन नहीं जा रहा है और ना ही 1.1 जा रहा है, मतलब ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, अगर ऊपर नहीं जा रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि 23,050 से मार्केट यहां पे अगर 1.2 हो गया तो इसका मतलब है कि मार्केट 23,050 से 23,000 मतलब 23,100 से मार्केट 23,150 जाएगा। कितना जाएगा 23,150 जाएगा, कहां से 23,100 से, ठीक है, यहां तक जाएगा। बट ये जो डेटा था 23,050 वाला ये बढ़ के 90 ही गया है। जब तक ये डेटा बन के ऊपर नहीं निकलेगा, 1.1 के ऊपर नहीं निकलेगा, ये 90 तक चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट क्या करेगा यहां तक आ जाएगा, फिर यहां पे घूमता रहेगा। जब तक ये पीसीआर की वैल्यू 23,000 के स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू है, 23,150 के स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू है, ये जब तक आपके कैलकुलेटर पे आप जब कैलकुलेट कर रहे होंगे उस टाइम पे ओआई डेटा को आप अपने पुट के ओआई को कॉल के ओआई से डिवाइड कर रहे होंगे, तो आपको जब तक ये दिखता रहेगा कि 0.9 है 0.8 है, ये इस प्राइस को तोड़ के ऊपर जा ही नहीं सकता। जब तक इसकी वैल्यू 1+ नहीं आ जाएगी, इस पीसीआर वैल्यू की वैल्यू 1+ नहीं आ जाएगी, ये 150 को तोड़ के ऊपर जा ही नहीं सकता, 150 को तोड़ के ऊपर जा ही नहीं सकता। ये इजीली तरीके से ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। कल के दिन में अगर आप मार्केट को देखेंगे, जैसे अभी 23,100 चल रहा है, तो मार्केट क्या करेगा 23,100 पे घूमता रहेगा और यहाँ से अगर इसकी वैल्यू 1.2 हो गई तो ये निकल के चला जाएगा 23,150 तक। और अगर 23,150 के पीसीआर की वैल्यू 8 पे ही पड़ी रही, 0.80 पे ही पड़ी रही, तो ये यहीं पे साइडवेज हो जाएगा। ये आप नोटिस करना, ये यहीं पे साइडवेज हो जाएगा। जब तक इसकी वैल्यू 1+ नहीं होगी ये ऊपर नहीं जाएगा। तो ये चीज आप इजीली तरीके से कहां से फाइंड कर सकते हो, पीसीआर डेटा से फाइंड कर सकते हो कि पीसीआर डेटा इंक्रीज कर रहा है, इस हद तक 1 तक इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद वापस डिक्रीज हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट यहां तक जाएगा बट नीचे आ जाएगा। अगर बन के ऊपर निकल जा रहा है तो समझ जाओ कि ये स्ट्राइक प्राइस को निकाल के अब वो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट होने वाला है। नीचे सपोर्ट अब क्या है, क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कमजोर हो रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कमजोर हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो बायर थे इस स्ट्राइक प्राइस से निकल के अब इस स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट रहे, और यहाँ से जो वाले पोर्ट साइड वाले थे ना, पुट साइड वाले जो राइटर होते हैं वो इस स्ट्राइक प्राइस पे थे, अब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस स्ट्राइक प्राइस पे बना रहे हैं, इसको बीक कर रहे हैं। भाई यहाँ पे जो भी कॉल सेलर होंगे वो निकल के भाग जाएंगे, सिंपल सी बात है। ये चीज अपन ने बेसिक में समझी है ना। तो भाई अगर ऊपर साइड मार्केट जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है इसका मतलब होता है कि कॉल राइटर ज्यादा है। क्या है, कॉल राइटर ज्यादा है। ये सारी चीजें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ऑप्शन चेन आती है तो आपको पता होगा। तो मतलब क्या है कि पुट राइटर अब इस स्ट्राइक प्राइस पे अपना जो है ना सपोर्ट जो है ना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इस स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल राइटर थे वो निकल के जा रहे हैं, ठीक है। क्यों, उनको पैनिक आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो पीसीआर की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर 1 तक इंक्रीज हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे मार्केट न्यूट्रल होता है। अगर 1 के ऊपर निकल जाए, 1.2 निकल जाए, तो समझ जाओ कि अब मार्केट यहां से भागने वाला है, हमको क्या करना है, कॉल बाई करनी है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर मार्केट को नीचे जाना है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, आपको समझाने की कोशिश मैं वो कर रहा हूं कि मार्केट को अगर 23,100 चल रहा है, अभी 23,100 पे चल रहा है, और अगर मार्केट को नीचे जाना है 23,050 पे, कहां पे जाना है 23,050 पे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पीसीआर की वैल्यू जो 1.015 आ रही है ना,
इसको पहले जो पीसीआर की वैल्यू है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को कम करना पड़ेगा। कम करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू है 0.8 लेके आनी पड़ेगी या 9 लेके आनी पड़ेगी, तब इस स्ट्राइक प्राइस को तोड़ के मार्केट नीचे की साइड 23,050 तक जाएगा। अदरवाइज अगर ये यहीं पे इंक्रीज होने लग जाए 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से इंक्रीज हो जाए तो 110% मार्केट में यहाँ से रिवर्सल्स आने वाले हैं और अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। हमको क्या करना है, कॉल बाइंग करनी है। अगर ये 1 से कम हो जाता है तो फिर समझ जाओ कि मार्केट में अब 23,100 का जो लेवल है वो ब्रेक होने वाला है और अब मार्केट यहाँ से निकल के नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पे जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें देखनी है और आपको कंटिन्यूअसली ये क्या करना है, जस्ट नॉर्मल तरीके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट नॉर्मल तरीके के लिए कि आपको इतनी ज़्यादा भी मेहनत ना करना पड़े। सुबह सुबह पहले आप सारी चीज़ें हैं कि 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे तक अपना पीसीआर डेटा निकाल कर आप एक जगह पर रख लीजिए। देन उसके बाद आप ऑस्ट्रा की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे क्या करिए, इसको रिफ्रेश करिए। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करिए। तो रिफ्रेश जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि पीसीआर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। हर 2-5 मिनट में आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आपको इजीली तरीके से, अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि भाई हाँ पीसीआर डेटा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल मार्केट का इंक्रीज हो रहा है, मतलब सीधी सी बात है कहीं ना कहीं अब मार्केट ऊपर निकलने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट अपने एनएससी के यहाँ पे आना है और अपना ब्रोकर का जो भी है एप्लीकेशन खोलना है, या फिर आप आ सकते हो सेंसिबल पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको जस्ट देख लेना है कि भाई 100 के स्ट्राइक प्राइस पे 28,03,000 कॉल है और 28,07,000 क्या है, पुट है। आपको जस्ट डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपको ये एनालाइज करना है कि भाई ये दोनों की स्ट्राइक प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस साइड का वही बढ़ रहा है, किस साइड का घट रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 28 लाख की जगह 30 लाख हो गया है, यहाँ पे 27 लाख हो गया, तो फिर आप निकाल के देखो कि भाई पीसीआर की वैल्यू क्या आ रही है, 1.2 आ रही है और मार्केट अभी क्या चल रहा है भाई 23,100 पे चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, 23,100 के भाव पे मार्केट चल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमको इमीडिएटली क्या कर लेना है कि पीसीआर वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई है तो अब हमको कॉल बाइंग करनी है। क्या करनी है, कॉल बाइंग करनी है। अगर ये पीसीआर गिर जाता है 1 से 0.8 पे आ जाता है तो आपको क्या करना है भाई, पुट बाइंग करनी है नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस तक की, और इसको भी एनालाइज करना है कि किस हद तक नीचे जा रहा है। ये 1.7 अभी तक दिखा रहा था, अब जब मार्केट ने इसको 0.8 कर दिया है तो इसकी वैल्यू 1 आ गई क्या, या फिर कम हुई या नहीं हुई। अगर ये 1.7 ही रह गई और कम बिल्कुल भी नहीं हुई, और बिल्कुल मतलब मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी आ गया, इसकी वैल्यू कम नहीं हुई, तो इसका मतलब समझ जाओ कि 23,050 के ऊपर, मतलब 23,050 के नीचे मार्केट कतई नहीं जा रहा है। हमको यहाँ से कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। नीचे हमने 23,100 से पुट बाइंग कर ली थी, अब हम 23,050 से कॉल की बाइंग करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो। भाई है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप बगैर चार्ट देखे काम करने वाले हैं तो आपको कॉम्प्लिकेशन आने ही वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको क्या बता रहा था, चार्ट पे भी आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 23,100 का जो लेवल था, इस जगह पे अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्या बता देता हूँ आपको, 23,100 का इस जगह पे मार्केट बंद हुआ है। ठीक है, कहाँ पे बंद हुआ है, 23,100 पे बंद हुआ है इस जगह पे। लास्ट कैंडल कहाँ पे, यहाँ पे। तो मार्केट क्या हुआ, रैली बनी, रैली आई मार्केट के अंदर। देखो 150 पॉइंट ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, क्योंकि भाई मार्केट में ऑप्शन चेन अकेला ही नहीं चलता। आप एक चीज नोटिस करना कि मार्केट के अंदर ओनली ऑप्शन चेन काम नहीं करता, मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन भी काम करती है, बाकी सारी चीजें भी काम करती हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो एज ए प्राइस एक्शन, यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 23,090 के आसपास, 23,090 के आसपास सपोर्ट है एज पर प्राइस एक्शन। तो मार्केट को क्या हुआ, गिराया, 23,050 के नीचे ले गए, 23,090 के नीचे ले गए, क्लोजिंग दे दी। ठीक है, इनको भी तो ट्रैप करना है ना मार्केट को, 23,050 के नीचे क्लोजिंग दे दी। इनसे बोल दिया कि भाई अब पुट ले लो, अब मार्केट गिरने वाला है। अगर जो भी लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं तो उन लोगों को पहले मार्केट ने क्या बताया कि भाई यहाँ पे मैंने क्लोजिंग दे दी है, अब आप पुट ले लो, पुट बाई करो और चले जाओ। ठीक है, अब आपको बंग प्रॉफिट बनेगा। बट फिर मार्केट ने क्या करा, अपन ने क्या देखा था कि भाई अपन देख रहे थे पीसीआर, क्या देख रहे थे, पीसीआर। और पीसीआर पे हमने क्या देखा कि भाई 23,000 का जो लेवल है, 23,000 के लेवल पे पीसीआर की जो वैल्यू है वो 1.015 है। का क्या मतलब है, का ये मतलब है कि भाई 23,000 के नीचे जाने नहीं चाहिए। ये क्यों गया, ये क्यों गया, कुछ ना कुछ तो लोचा है। यहाँ पे लोचा सिंपल है कि भाई यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है एज पर प्राइस एक्शन, तो इन लोगों को ट्रैप करा, वापस 23,000 पे आ गया। ठीक है, अब अपन क्या देख रहे हैं, पीसीआर देख रहे हैं 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो अच्छी बात है भाई, हम क्या करेंगे यहाँ से बाइंग करेंगे। ये लोग फिर से आप देख रहे होंगे कि भाई ये रीटेस्ट कर दिया, अब यहाँ से और नीचे जाएगा, कर ये मरेंगे वापस से। ठीक है, बट अपने को दिख रहा है कि पीसीआर डेटा 1.1 से 1.2 आ गया, तो सिंपल है, इनको कुछ भी करने दो। हमको ऑप्शन चेन से पता है कि भाई अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, हम क्या करेंगे, जस्ट इसके नीचे भाई
कहीं पे भी स्टॉप लॉस लेंगे और यहाँ से बाइंग साइड करेंगे 1:2, 1:3, जो भी अपने को मिलेगा अपन लेके निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको आई होप के क्लियर तरीके से हो गया होगा। और ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मतलब ये वाला इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी नहीं था, बट आपको मैंने बताया कि भाई ये इन लोगों के लिए भी होता है, मार्केट सबके लिए होता है। मार्केट को हमेशा उस तरफ ही चलना होता है जहाँ पर स्टॉप लॉसेस होते हैं, क्या होते हैं, एसएल होते हैं, मार्केट उस साइड ही चलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले लोगों के स्टॉप लॉस लगे थे, मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ा दिए उनके और क्या बता दिया कि भाई मैं मार्केट अब नीचे जाने वाला हूँ। तो ये प्राइस एक्शन अकेले जो देख के काम करते हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ा दिए पुराने वालों के, और नई पोजीशन सेल की यहाँ पे बनवा दी, जिससे क्या हुआ कि भाई अब स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल होगा, इस जगह पे। तो फिर वापस क्या करा, इनने उड़ा के इनके स्टॉप लॉस भी उड़ा दिए। भाई स्टॉप लॉस जब तक मार्केट नहीं उड़ाएगा तो भाई दूसरे लोग कमाएंगे कैसे? जो सेलर्स हैं वो यही तो चाहते हैं, वो यही तो चाहते हैं कि भाई दिन भर घूमता रहे मार्केट, लोगों के स्टॉप लॉस उड़ते रहे, लोग आए बाई करें सेल करें, बाई करें सेल करें, प्रीमियम अपने आप कम होता रहे एक ही जगह पे और अपने को पैसा मिल जाए। यही तो चाहते हैं वो लोग, सेलर्स यही चाहते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, सेलर्स की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन चेन का डेटा एनालाइज कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है भाई, सेलर्स को अपन प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सेलर्स का डेटा एनालाइज कर रहे हैं। और जब अपन सेलर्स का डेटा एनालाइज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है हम स्मार्ट लोग हैं। तो अगर स्मार्ट लोग आप हो तो आप स्मार्टली तरीके से काम करो, ये चीज़ एनालाइज करो। आप इसमें बिल्कुल भी फोमो नहीं होना चाहिए कि भाई मार्केट इतना नीचे तक यहाँ तक क्यों गया और यहाँ तक ऊपर आके फिर 23,000 पे क्यों क्लोजिंग हुई। 23,000 पे क्लोजिंग होने का मैंने सीधा सीधा रीजन आपको बता दिया कि 23,000 पे क्यों क्लोजिंग हुई। अपन ने भी देख लिया डेटा में कि भाई मार्केट 23,000 से नीचे जाने वाला नहीं था, वो तो गया है। किस रीजन से गया है, प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने रीजन भी आपको दे दिया। देन अभी आप कॉल बाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है इस टॉपिक को। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि पूरे यूट्यूब के अंदर आपने अगर ये पूरी वीडियो देखी ली है तो पूरे यूट्यूब के अंदर आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, कोई भी बताने ही वाला नहीं है कि भाई आप ऑप्शन चेन का डेटा या पीसीआर डेटा के एनालिसिस से आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि मेरे को कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे नई पोजीशन बनानी है, कहाँ तक मुझे बेट करना है और कहाँ तक मुझे टारगेट लेना है। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर बता दी हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये जो डेटा एनालिसिस वाली चीज़ होती है ये कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार में समझ में नहीं आया तो आप 2 बार देखो, कोशिश करो समझने की, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में ईजिली तरीके से आ जाएगा। जब ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा तो आप क्या करोगे, ट्रेडिंग के अंदर फाड़ दोगे, पैसा कमाए बगैर कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है ना। बट आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर होना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और आपको लाइव मार्केट में जाके देखना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी और आपको कुछ दिन देने पड़ेंगे इसमें, 10 दिन 5 दिन देने पड़ेंगे। जब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई भी आपको बगैर पैसा कमाए रोक नहीं सकता मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।